ओम शांति। आपका प्रश्न अव्यक्त इशारों से है कि आपके पास कोई ये टॉपिक आया। इसमें है कि अपनी पुरानी नेचर व संस्कारों का परिवर्तन करो। जैसे साकार रूप में संस्कार उपराम और साक्षी दृष्टा के थे, यही साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। इन संस्कारों में समानता लानी है। इन गुणों से सर्व के दिलों पर विजयी बनेंगे। जो संगम पर सर्व के दिलों के विजयी बनते हैं, वही भविष्य के विश्व महाराजन बनते हैं। ये पैराग्राफ समझना है। उत्तर है, देखो, इस संगम युग जो हमारे कर्मों की खेती करने का सीजन है, जब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, तब वो हमें कैसे श्रेष्ठ भाग्य बनाना है और 84 जन्म का बीज बोना सिखाते हैं। तो हम जो भी भगवान के बच्चे बनते हैं, वो टोटल 33 करोड़ तो होते हैं, लेकिन 33 करोड़ महाराजा महाराजन नहीं बनते हैं। इसमें से तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सिर्फ 2 करोड़ होते हैं, जो सतयुग के एंड के होते हैं, 8 जन्म के बाद। लेकिन जो पहले जन्म में है, जो पूर्वज है, कुल देविया है, इष्ट देविया है, वही आत्माएं विजयी बनते हैं। उसमें भी जो 8 है, वो विश्व महाराजन बनते हैं और 108 उसके वारिस श्री कृष्ण के घराने की आत्माएं ही ये बनती है। तो इसके लिए कहा कि हमारा अभी लक्ष्य है, सबका लक्ष्य, चाहे वो अभी आया है, चाहे 50 साल से है ज्ञान में, सबका लक्ष्य तो एक ही है कि हम पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ उसके घराने में आए या पहले जन्म में आए। ये सबका लक्ष्य है, लेकिन लक्षण लाने में अंतर पड़ जाता है, अर्थात पुरुषार्थ में अंतर पड़ जाता है। इसीलिए कहा कि अभी जो हमारे संस्कार कलयुगी संस्कार बन गए हैं, सारे अवगुण बाहर है, विकारों से हम भरपूर है और पाप कर्म नेगेटिव एनर्जी के सारे चक्र के लेयर्स बन गए हैं। तो ये हमारे अवगुणों को समाप्त कर हमारे ओरिजिनल आत्मा के जो गुण हैं, उसको अभी इमर्ज करना है। तो ये आत्मा के गुण ही देवी गुण, जिसका अभी भी गायन है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये सारी जो भी महिमा है, वो वही आत्माओं की होती है। इसीलिए कहा कि ये जो हमारे संस्कार जो है, जब हम इस सृष्टि पर आए सतयुग में, तो ये ओरिजिनल संस्कार जब थे, तो हम सभी चीजों से उपराम थे, साक्षी दृष्टा थे, क्योंकि आत्मा अभिमानी थे। वो ही अभी संगम युग पर हमें ये फिर से संस्कार परिवर्तन करने के लिए ये अवस्था बनानी है। हमारे अभी अंत में हमारे सारे कर्म तो बाहर आएंगे, इस जन्म का जो भाग्य बना है वही है, वो भी आएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम योग करेंगे, हमारे पिछले जन्मों के भी कर्म जो कड़े हो गए वो तो जोर से आएंगे और दूसरे भी कभी कभी झलक डालेंगे। लेकिन उस समय हम कैसे उपराम रहकर साक्षी दृष्टा होकर उसको समाप्त करते हैं, उस पर सारी आधार है नए भाग्य का। अभी जो कर्म की गुह्य गति के लिए
आध्यात्मिक रीति से अभी वेबिनार चल रहे हैं, वो वेबिनार आप अटेंड करो। कल है, हर फ्राइडे होता है, उसकी लिंक ग्रुप में आती है। और 2 तो ऑलरेडी हो गया, अभी ये तीसरा आज इस फ्राइडे को है। ये इस पर ही है कि कैसे हम भाग्य बदल सकते हैं। तो ये साक्षी दृष्टा बनने के लिए, उपराम स्थिति प्राप्त करने के लिए ही शिव बाबा ने हमें ये ड्रामा का ज्ञान दिया कि ड्रामा क्या है, कैसे ड्रामा को यूज करके हम हर एक परिस्थिति में अपने फुल स्टॉप लगाकर, अच्छे विचार चलाकर नए संस्कार बना सके। इसके लिए ये ड्रामा और कर्म की गुह्यते गुह्य गति जो भगवान ने आके बताई आध्यात्मिकता से, दुनिया में तो सब मोटे रूप से जानते हैं, लेकिन संकल्प से जो कर्म होते हैं वो भगवान ने आके बताया। तो वो दोनों को अच्छी रीति समझेंगे और अपने तीव्र पुरुषार्थ कर अवस्था बनाएंगे तो हमारे संस्कार नेचुरली बदल जाएंगे और इसमें ही नंबर पड़ते हैं। इसीलिए जो ऐसे पुरुषार्थी है, तीव्र से तीव्र पुरुषार्थी, वो चारों ही सब्जेक्ट में पास होंगे ना। एक भी सब्जेक्ट में एक भी मार्क्स कम नहीं होंगे, चारों ही। अभी चारों ही सब्जेक्ट में पास होना अर्थात सेवा भी करनी होती है। तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प श्वासोश्वास, तो 7 पत्ते का बिल्ली पत्र और 11, इसका मैंने यूट्यूब ऊपर रखा है, क्या है और कैसे रोज करना है। तो इससे जो दुआएं प्राप्त होती है वो दुआएं ही हमें सभी के दिलों पर राज करने का हक देती है, विजयी बनाती है। सबकी दुआ हमें प्राप्त करनी है, क्योंकि हमारे जो 3 शरीर है, सूक्ष्म स्थूल और कारण, तो सूक्ष्म शरीर को साफ करने के लिए दुआ ही चाहिए। स्थूल तो स्थूल रीति से करना पड़ेगा और कारण शरीर योग से ही खत्म होगा। जितनी दुआएं होगी उतनी योग अच्छा लगेगा। दुआएं प्राप्त तब कर सकेंगे जब हम पॉजिटिविटी नेचुरल होगी, हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट हो जाएगी, हमारी एकदम एक्यूरेट पुरुषार्थ होगा, तभी तो दुआ कमा सकेंगे। छोटी छोटी बातों से शुरू करके बहुतों की दुआ कमाना है। इसके लिए ही हमें जब संकल्प आया कि कैसे सेंटर बनाने की सेवा करनी है, हमने भी ऐसे शुरू किया और हमने बाबा की टचिंग से ग्रुप भी खोल दिया है कि ये सबसे श्रेष्ठ दुआ कमाने का धंधा है। क्योंकि बाबा रोज मुरली में भी कहता है ना कि बच्चे हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल दो, तो हम पूरा सेंटर तो नहीं बना सकते, लेकिन ऐसे सेंटर बनाने की सेवा में मददगार बनने से भी हमारा बहुत पुण्य बनता है, दुआ मिलती है। तो इसीलिए ये ग्रुप भी खोल दिया कि रोज तो हर एक की जगह पे सेंटर नहीं बनता, तो ऐसे ही ये सेवा करके भी अपना दुआ का खाता बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए आपको अगर आगे बढ़ना है और विश्व महाराजन या पहले जन्म में आना है, तो हमने 18 वीडियो आती है कैसे हम गरज में रहते कर सकते हैं, लौकिक अलौकिक का बैलेंस कैसे रखे उसकी भी वीडियो आती है, कैसे बाबा मदद करता है। यूट्यूब पर तो मैंने बहुत सारे राज रख दिए हैं और विधि भी बताई है। और अभी शॉर्टकट के लिए, क्योंकि पुरानी पर बहुत वीडियो हो गई है, तो नई चैनल खोली है, इसमें आपको शॉर्ट में प्लेलिस्ट में बहुत इजीली वीडियो मिलेगी। तो ये अच्छी अवस्था बनाने की जो वीडियोस है वो अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल करो। योग की पहली अवस्था पक्की बनाओ, वही फाउंडेशन है। ठीक है। ओम शांति।